देखिए ऐसा है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी फैक्ट्री है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अप टू स्मॉल मीडियम, ठीक है जी, उसके लिए ग्रास रूट लेवल से कार्यक्रम है जो बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है और एडवांस कोर्स है। एमएसएमई की तरफ फोकस किया उन्होंने, और उन्होंने पाया कि छोटे उद्यम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जिसमें लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को महत्वता मिले और उनमें क्वालिटी मेंटेन हो। बहुत बैकलॉग है, सरकार ने जब से ये लीन कार्यक्रम शुरू किया, बहुत साल से चल रहा है ये, 2003 से। क्यों नहीं इसको जो है इतना आगमन हुआ? क्योंकि पॉलिसीज बनती हैं एयर कंडीशन रूम में, ग्राउंड लेवल तक पहुंचने पे यू नीड ऑफ वर्कफोर्स एमएसएमई पीसीआई में है, 22 प्रदेशों में ये चल रहा है, 72,000 की संख्या में हमारे स्टेट चेयरमैन है। सारे स्टेट से लोग आए हुए थे। आज जो आपका अब प्रोग्राम तो चल ही रहा है, खैर सारे स्टेट से लोग आए, तो एक गजब का उत्साह था, एक जो ऊर्जा का लेवल था, जो एनर्जी थी, जो अपनी लीडरशिप में विश्वास था, जो आप लोगों में विश्वास था, ऐसा कम देखने को मिलता है। क्योंकि एमएसएमई की जब भी हम देखते हैं, ज़्यादातर कवर करते हैं, तो लोग आते हैं, एक ढिलमुल रवैया होता है, लेकिन ये जो तेज़ तर्रार रवैया हो गया, ये जो एनर्जी आई, इसका स्रोत क्या है? स्रोत ये है कि एक कुछ करने की, देश के लिए करने की कुछ क्षमता और कुछ मतलब आपकी एक ईगरनेस है कि मैं कैसे योगदान दूं अपने क्षेत्र में और देश के विकसित भारत के 2047 का कैसे मैं उसको एम को फुलफिल करूं, ये सबकी मन में भावना है इसमें। पीएमओ में कमिटमेंट हुआ, जैसे आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी को पीएमओ में एक कमिटमेंट दिया, तो एक कमिटमेंट देते प्रधानमंत्री जी का क्या कार्य, वो किस तरह से काम देखते हैं आप लोगों को, और किस तरह से उनका संरक्षण मिल रहा है और किस तरीके से उनका सहयोग मिल रहा है? जो एमएसएमई है, पहली बात तो 10% भारत की जनसंख्या को पता नहीं एमएसएमई क्या है, केवल 90% को नहीं पता है, 10% को पता है, 10% को पता है कि ये क्या करते हैं, वो लोन से ही सोचते हैं। लोन के अलावा बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी स्कीम्स हैं, नारी शक्ति स्कीम्स हैं, और फैक्ट्री रिलेटेड स्कीम्स हैं, फैक्ट्री मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसकी आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, उसके स्कीम्स हैं। हाँ जी, ये सारे स्कीम्स हैं, तमाम स्कीम्स हैं जिसको 90% ऑफ पॉपुलेशन को पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम ये क्यों है, एक अवेयरनेस की क्या करते हैं ये। दूसरा उसमें मैनेजमेंट, कौन मैनेजमेंट कर रहा है? भारत सरकार कर रही है, QCI, हाँ, और आपका दूसरा प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों जिनके पास लीन और उसका जिनको मैंडेट मिला हुआ है, वो हमारे चैनल पार्टनर है आज की। बहुत बड़ी बात है। लीन की जब बात करते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे जेहन में आती हैं कि भाई बड़ी इंडस्ट्रीज होगी तब लीन की बात करेंगे। ये लीन को लेके आना स्मॉल, माइक्रो, मीडियम लेवल पर कितना ये प्रासंगिक है और कितनी इसमें आपको एनर्जी लगती है, क्योंकि ये करना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, देखिए ऐसा है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी फैक्ट्री है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अप टू स्मॉल मीडियम, ठीक है जी, उसके लिए ग्रास रूट लेवल से कार्यक्रम है जो बिगिनर्स है, इंटरमीडिएट है और एडवांस कोर्स है। आप हैंड होल्डिंग करते हैं इंडस्ट्री से, और कितने साल? 1 साल तक हैंड होल्डिंग, ये नहीं कि कुछ दे दिया और अपना चले गए। एक हैंड होल्डिंग होती है, एक ट्यूटर के रूप में आप काम करते हैं उससे, एक जैसे कि आचार्य के रूप में आप एक काम करते हैं उनके साथ, और उनको हर चीज़ में जैसे सब्सिडीज, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज, आप उनको GST सब्सिडीज, आप उनको जो सरकार आपके मशीनी में जो आपकी लोन सुविधा है वो सब उनको मुहैया कराती है, उनको हेल्प करती है ताकि वो अपना प्रोडक्टिव बढ़ाएं और वेस्टेजेस कम करें और प्रोडक्टिव बढ़ाएं। उससे क्या है, GDP आपकी ग्रोथ होती है। ये संक्षेप में देश के विकास में अगर किसी का योगदान है तो कहा कि एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। रोजगार भी बड़े पैमाने पे दिया जाता है इस सेक्टर के अंदर, और ये जो मोटी बात हो रही है कि इस सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए और इस सेक्टर की ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, जो प्रधानमंत्री का विजन है उसी विजन को लेकर ये चल रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि क्या ये कितना रंग लाते हैं। कहते हैं ना कि आगे तो रंग चोखा ही चोखा होगा, तो जो रंग है, जो मेहनत का जो फल मिलेगा, वो परिणाम तो आने लगे हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा, और सही हाथों में अगर कमान होती है, सही लीडरशिप में कमान होती है जैसा कि है, तो पूरी तरीके से देश का भी विकास होता है, देशभक्ति भी होती है और देश का सितारा पूरी दुनिया में चमकता है। ऐसा है कि लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि जो भी स्कीम्स फेल की होती हैं वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाती हैं, जिला लेवल तक। इधर जो टीम आपकी यहाँ जिला लेवल का चेयरमैन भी मिलेगा आपको, बहुत गहराई से काम किया। हाँ जी, ये तो स्टेट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन, फिर डिस्ट्रिक्ट नीचे तक नारी एक जो मेंबर हैं उसमें नारी और पुरुष दोनों का, मतलब नारी शक्ति को देखते हुए, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जब एक स्कीम जाती है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पूरा ग्रास रूट में जाती है। अभी तक क्या हो रहा है कि आप कुछ पॉलिसी बनाते हैं एयर कंडीशन रूम में, लेकिन वो पॉलिसी रह जाती है, इसलिए लागू नहीं हो पाती है वो।
इधर क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम होने के कारण 22 प्रदेशों में अभी नॉर्थ ईस्ट भी जुड़ गया है, 25-26 प्रदेशों में हो गया मैंने है। सुना मेघालय से, मिजोरम से, मणिपुर से लोग आए अंदर, अब यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश से भी लोग खड़े ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो हमने सोचा भी नहीं था पहले कभी हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम एक बार इंडस्ट्री में हुआ है कि मैंने, क्योंकि मैं पर्सनली नॉर्थ ईस्ट से बहुत वास्ता रखता हूँ, तो इसलिए मैंने इन सबको जोड़ने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वंचित है एक्चुअली, चाहे वो आप सिविल वॉर की तरह से कह दो, प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं हो रहा है, 3% ही केवल काम हुआ है, 3%। अब देखिए ना कि मतलब बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताऊं, ये अचीव करने में आसान क्यों होगा, क्योंकि वो प्रदेशों में लिटरेसी रेट बहुत हाई है। अब जब नागालैंड है 22 लाख लोग हैं केवल, तो कितनी आसानी से हमारी स्कीम जाएगी, क्योंकि वो लिटरेट हैं, वो लोग लिटरेट हैं और पढ़े लिखे हैं सारे, और समझाने की जरूरत नहीं होगी ज़्यादा। तो इसलिए हमने वो टारगेट किया है कि नॉर्थ ईस्ट का जो है ये 7 स्टेट्स और 8 एक फादर है सिक्किम, 7 सिस्टर्स और एक फादर सिक्किम, उनके लिए हमको मेन टारगेट हमारा है। एमएसएमई की बात को लेकर और एमएसएमई की बात को घर घर तक, गली गली तक, देश के हर कोने तक पहुंचाकर, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री का वेस्टर्न भाग हो, चाहे ईस्टर्न हो, चाहे साउथ हो, कोने कोने से आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग जमा हुए और ग्राउंड लेवल तक का टीम वर्क हुआ। लेकिन बहुत सारी बातें हुई, जेड की बात हुई, ट्रेनिंग की बात हुई, जीरो डिफेक्ट की बात हो रही कि कम से कम नुकसान हो एमएसएमई सेक्टर में, लीन की बात हो रही थी। तो सबसे पहले लीन के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा लगातार कहा जा रहा है कि ये तो बड़े लोगों का काम है, बड़ी इंडस्ट्रीज का काम है, इसको कहां आप एमएसएमई में लेके आए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले लीन को पीएससी लेवल पे काम किया जाता था, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री के लिए लीन किया जाता था कि उसमें बड़ी इंडस्ट्री में कैसे रिफाइन करके अच्छे उत्पादित उत्पाद हो, उनकी क्वालिटी मेंटेन हो। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा देश के सभी प्रधानमंत्री जी को, जब 2019 के बाद उनका ध्यान केंद्रित हुआ एमएसएमई की तरफ फोकस किया उन्होंने, और उन्होंने पाया कि छोटे उद्यम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जिसमें लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को महत्वता मिले और उनमें क्वालिटी मेंटेन हो। उसको देखते हुए लीन को भी उसमें सर्वाइज किया गया। लीन का काम है 18 महीने तक किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करना, चाहे वह इसमें स्किल इंडिया हो, चाहे वह प्रोडक्ट एक्टिविटी का काम हो, चाहे उत्पादित उत्पाद का लेकर हो, चाहे रॉ मटेरियल को लेकर हो, चाहे इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इस तरीके लीन छोटे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीनों में इम्प्लीमेंट हो रहा है और देश के लगभग 6 करोड़ के से ऊपर जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्रियां हैं, उनको लीन कराने का काम जो है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में अपने लगभग 23 प्रदेशों के साथ लगभग 480 जिलों में हम कब्जित हैं। उनके माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से हर इंडस्ट्री तक पहुंचकर लीन प्रोग्राम को जागरूक करेंगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। लोग फिर ये नहीं कहेंगे यह प्रोजेक्ट जो है लोकल का है, इसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है। ये हमारे लिए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि के साथ साथ भारत सरकार ने जेड इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की भी पॉलिसी को लेकर आया। उसमें ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड 3 कैटेगरी हैं। तीनों कैटेगरी में जब इंडस्ट्री अपने आप में एस्टेब्लिश होती है, निश्चित तौर में उसके प्रोडक्ट की एक्टिविटी, प्रोडक्ट की महत्वता और गुणवत्ता और उसके विचार जो है, एक उत्तम क्वालिटी का उत्पाद तैयार होता है, जिससे लोगों में विश्वसता जगेगी और सेल्फ मेड भारत, विकसित भारत के रूप में संपूर्ण भारत में विकसित होगा। इसको कहते हैं कि टीम के बगैर कुछ नहीं होता। जैसे आपकी जो स्ट्रॉन्ग टीम बनी, नॉर्थ ईस्ट की पूरी टीम हम देख रहे थे, जगह जगह से आप पूरी तरीके से आपने एक पूरा एकदम सिस्टम नेटवर्क कर दिया, जो ग्राउंड लेवल तक जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो आपने पहुंचा दिया। मोटी बात यह, प्रधानमंत्री जी की हम जब विजन को देखते हैं तो उन्होंने जब बैंकों की बात की तो सबका अकाउंट खोलने की बात की, अब लीन की बात हो रही तो सबको कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, सबका साथ सबका विकास? देखिए, हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ चुका है। आने वाले समय में 2047 में एक मानक और एक लकीर माननीय देश के सभी प्रधानमंत्री ने खींचा है, लेकिन हम भी संकल्पित करबद्ध हैं कि आने वाले समय में हम 2037 में ही इसको पूरा करेंगे। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वहां तक पहुंचने का काम करेगी, उनको ट्रेन करेगी, उनको जागरूक कर रही है, जन जन तक की आवाज बन रही, उनके बीच में जो समस्या है, चाहे बैंकिंग के माध्यम में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट के मशीनरी की माध्यम हो रहे, चाहे स्किल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हो, चाहे उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद की बात हो रही हो, हम हर फोरम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और रही बात टीम की, आपने देखा है
यह संपूर्ण भारत का सबसे खूबसूरत गुच्छा है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लगभग 72,000 संख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, संख्या नहीं बोल सकते इसको क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, संख्या रिजिड होती है। हमारी जनसंख्या है यह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारा संकल्प है कि आगामी 1 नवंबर तक संपूर्ण भारतवर्ष में 1 करोड़ मेंबर के साथ हम 140 करोड़ देशवासियों तक अपनी आवाज पहुंचाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। एक बहुत बड़ी बात कही आपने, जब रोजगार की बात होती तो आपने कहा कि 38 या 40 हजार के करीब तो आप जनरेट कर ही चुके हैं और लक्ष्य रखा आपने सितंबर या नवंबर तक के 1 लाख लोगों को इसमें रोजगार इसके माध्यम से परोक्ष रूप से या जुड़कर प्रोवाइड कराएंगे। अगले 5 सालों की क्या योजना है? देखिए, कोविड से भयावह बीमारी हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी को दूर करने का सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका है कि उनके बीच में जाके उनकी योग्यता, उनकी अपॉर्चुनिटी को पहचानना। उनकी योग्यता, उनकी अपॉर्चुनिटी अगर हम पहचान लेते हैं तो उनको हम उसी क्षेत्र में एस्टेब्लिश करते हैं। आपने भी लास्ट कुछ दिन पहले चुनाव बीता है, चुनाव से ही आकलन और संकलन किया जा सकता है कि देश में कि लोग किस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कैसे पलायन करते हैं। अगर किसी बूथ पे आप जाते हैं तो 48%, 52% वोट होता है। इसका मतलब 48% लोग जो है उस जिले से, उस बूथ से, उस गांव से पलायन कर गए हैं किसी न किसी प्रदेश में अपने प्रवास के लिए, अपने पेट के लिए। तो मैं चाहता हूं लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया जो माननीय देश के सभी प्रधानमंत्री का सपना है, उनको उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के ब्लॉक में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जिले में, उन्हीं के प्रदेश में उनको एस्टेब्लिश किया जाए और वो अपनी गुणवत्ता, अपनी योग्यता, अपने क्षेत्र में अपने नाम को गौरव करें और अपनी एक आमचूम पहचान बनाए। आप लगातार प्रधानमंत्री जी से मिलते रहते हैं, जैसा अभी भी कहा कि पीएमओ में आप गए, आप वहां मिले, तो प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्म वाक्य क्या दिया, मूल मंत्र क्या दिया? कुछ तो कहा होगा ऐसा जो आप अपने जीवन में उतारेंगे और जनता को कहना चाहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं। देश के सभी प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो हम लोग के प्रेरणादायक जनक हैं। उनसे एक सीख ये मिलती है, आप देश, जाति, धर्म सबको हटा के समर्पित होइए देश के लिए। देश आगे बढ़ेगा तो हम आप सब आगे बढ़ेंगे और देश मजबूत होगा तो हम आप मजबूत होंगे। धर्म जाति की बात करने वाला एक अचूक बात होती है। मैं चाहता हूँ इन ओछी राजनीति से उठकर हम सबको एक बैनर, एक पैनल के थ्रू आकर काम करना चाहिए। देश विकास और विकसित भारत की बात करनी चाहिए। अपनी टीम के लिए क्या कहेंगे, उनको क्या मंत्र देंगे? जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट है और लोगों जो लगातार जोश में और आपके साथ मिलकर ऊर्जा उनके अंदर और बढ़ रही है, जो एनर्जी थी वो टॉप क्लास एनर्जी थी, उसको बूस्ट करने के लिए क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं भी एमएसएमई परिवार का एक सिपाही हूँ और यहाँ सभी सिपाही हैं। पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मेरे लिए, मैं अगर इंजन हूँ तो मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण हमारा डिब्बा होता है जिसमें तमाम देश के युवा, महिलाएं और एंटरप्रेन्योर सवारी करेंगे। मैं चाहता हूं सबकी अपनी अपनी भूमिका है और अपनी अपनी भूमिका बाखूबी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे परिवार के सभी सज्जन उठा रहे हैं और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि एमएसएमई परिवार का मुझे चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने कार्यकाल में एक वट वृक्ष के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थापित करने में सक्षम रहूंगा। कुछ संदेश सर, आप भी एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप कुछ संदेश देना चाहें अपनी जो भी टीम है और आगे उनको कोई लक्ष्य देना चाहें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संस्था ने क्या किया है, ग्रास रूट लेवल तक काम किया है। ग्रास रूट लेवल तक मैं नहीं समझता कि भारत की कोई भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट लेवल तक जा सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो स्कीमें भारत सरकार की हैं वहां तक पहुंचा रही है ये। बाकी जो संस्थाएं हैं वो एयर कंडीशन रूम में पॉलिसी बनाती हैं लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते नहीं है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने चेयरमैन साहब के साथ मिलकर, जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई है, उनके साथ मिलकर एक जो स्तंभ की तरह हम लोग इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब भारत का, नए भारत का जो कहते हैं कि जो हाथ में कंट्रोल कहें या जो कहें कि उसके नियंत्रण या जो कहें कि लक्ष्य दिखाने वाला या जो कहें लीडरशिप, अगर ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो जरूर देश के अंदर नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ लोग काम करेंगे। और एमएसएमई जिसको अब तक काफी इतना देखा नहीं गया, जिसके ऊपर जिसके लिए उतना काम नहीं हुआ, लेकिन अब जो जोश आया है, अब जो ग्राउंड लेवल तक बात हो रही है, अब जो टीम वर्क हो रहा है, अब जो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, उसको कैसे डेवलप करना है, जो देश के कोने कोने में सुदूर हिस्सों के अंदर भी जाकर टीम बनाना, वो जो लक्ष्य लिया है और बड़ा लक्ष्य है सबको रोजगार देना, सबको इसमें इन्वॉल्व करना। और एमएसएमई कहते हैं ना, किसान, और किसान की भी बहुत सारी योजनाएं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बात हो रही तो किसान के बारे में बोले, आपने मन से बोला था, थोड़ा सा वो भी बताए, वो योजना क्या है ऋण वाली? किसान, देखिए,
सबसे ज्यादा पलायन अगर ग्रामीणांचल से कोई व्यक्ति करता है तो हमारा किसान भाई करता है। किसान की डिफिनेशन अभी लोग समझते ही नहीं। किसान किसे कहते हैं? जो 5 एकड़ 2 एकड़ 10 गट्ठा 2 गट्ठा 5 गट्ठे का होता है। जब उसकी इनकम, जो उसकी लागत है, उसकी इनकम का 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्राप्त नहीं होगा तो निश्चित तौर पे वो पापी पेट का सवाल है। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उसको पलायन करना मजबूरी हो जाती है। अदर प्रदेशों में ज्यादातर किसानों के परिवार ही पलायन किए हैं। किसानों के लेकर एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया ने सेल्फ मेड स्कीम चलाई है, किसान क्रेडिट गारंटी स्कीम। किसान ट्रेडिंग गारंटी, इसका मतलब किसानों को ट्रेडिंग में ले आना, उनको गारंटी दिलाना। हाँ, कुछ भी होना। कुटीर उद्योग छोटा सा उदाहरण बताऊं, अगर कोई किसान 40 किलो टमाटर उगाता है और उसकी मंडी की दूरी 40 किलोमीटर है तो निश्चित तौर पे वो अपने बिचौलियों को अपने क्षेत्र मोहल्ले और अपने बाग बगीचे बागवान में ही उस टमाटर को बेच देता है 30 रुपए में। अगर 40 रुपए कीमत हो तो 40 रुपए एमएसपी रेट नहीं पाता, क्योंकि दूरी इतनी हो जाने की वजह से, मंडी दूरी हो जाने की वजह से डेली अपना एक्सपेंस और कन्वेंस देखते हुए उन चीजों को टैली नहीं कर पाता है। हम लोगों ने किसान ट्रेडिंग गारंटी स्कीम के तहत हर गांव स्तर पे फैक्सपेट से अभी टाई अप कर, क्योंकि जो गांव में सोसाइटियां चलती थी उनको अपने साथ ज्वाइंट करते हुए उनसे बातचीत हमारी चल रही है कि हम उनके घर पे, उनके द्वार पे ही उनकी फसल को परचेज कर लें और एमएसपी रेट पर ही परचेज करके उनको भारत सरकार तक और मंडी तक हम पहुंचाने का काम करें। सरकारें एयर कंडीशनर कमरों में रहती हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सरकार अब गांव ग्रामीण के घर तक, किसान के घर तक चली जाएगी। और अगर ऐसी लीडरशिप रही तो मुझे उम्मीद है कि किसान भी खुशहाल होगा, छोटा उद्योगपति या जो उद्यमी है वो भी खुशहाल होगा, और जब ये खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। क्योंकि कुटीर लघु जिसे कहते हैं माइक्रो और स्मॉल और मीडियम सेक्टर जो है उसके अंदर अगर डेवलपमेंट होता है तो पूरे देश को उठाया जाता है और सबका साथ सबका विकास होता है।